जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास नंबर अपनी 3 और जो 21 दिन की 21 मैराथन का जो वादा था उसकी नंबर 3 क्लास आपकी प्रॉफिट एंड लॉस होने वाली है। और लॉस यानी लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी है। एक आपकी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और एक आपकी सेलिंग प्राइस। इसी के बेस पे आप लाभ और हानि निकालोगे और उसमें आपको क्रय मूल्य इंपॉर्टेंट है यानी सीपी यानी क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, आपको लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के द्वारा ही निकाल पाओगे। अगर आप लाभ निकालोगे तो भी आपको क्रय मूल्य की जरूरत होगी, अगर हानि निकालोगे तो भी जरूरत। आपको एक एग्जाम के थ्रू बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये में यानी ये सीपी क्रय मूल्य है और ये एसपी है 120 में बेच दी। ठीक है, अगर इसमें आपसे कुछ लाभ तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होगा। ठीक है, कितने में एक्स्ट्रा में बेच रहे हो 20 में, और हमेशा नीचे क्रय मूल्य आएगा। कितना क्रय मूल्य है 100। ठीक है दोस्तों, और गुणा 100। ठीक है, इसमें आप 20% का लाभ कमा लोगे। ये थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आपको, फिर अपन पीडीएफ की तरफ चलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका हानि। अब आपको हानि परसेंट निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। हानि कब होगी? जब आप कोई 100 की चीज़ आप 100 में लेके आए और वो बेच रहे हो आप 80 में। ठीक है, कितने की हानि? 20 की। किस पे? 100 पे। और इंटू 100, इसमें भी 20% की हानि हो रही है आपको। तो आप कुल मिला के आपको यह पता चला कि आपको लाभ लाभ परसेंट निकालना है और हानि परसेंट निकालनी है। तो इनका फॉर्मूला होता है हमेशा बटा में सीपी आएगा दोनों के। ठीक है, और गुणा में 100 आएगा। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं समझेगा। और इसमें से 80 यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है। ठीक है, लाभ परसेंट में और हानि परसेंट में, क्योंकि आप ज़्यादा की चीज़ ज़्यादा में आपने खरीदी हो तब में बेच रहे हो, तो सीपी माइनस 80। यही दो चीज़ इसमें चलनी है एंड तक। और अपन अब चलते हैं अपनी पीडीएफ। और इस चैप्टर में आपकी परसेंटेज का बहुत रोल रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन है। तो आज की पीडीएफ का अपना पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर अपना ये है और इसका एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले आप करने की कोशिश करो कि एक किसान 1200 रुपये में एक बेल बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाया, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? ये आपके ऑप्शन है। यानी आपको दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। आपको पहले इसमें सीपी फाउंड करना है यानी कॉस्ट प्राइस। आपको ये 1200 में बेचने पर ये कितने का लाभ कमा रहा है? 200 का। तो इसका मतलब उसने 1000 रुपये में इस बेल को खरीदा होगा। तो ये 200 का लाभ कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? 1000 रुपये पर। किस पे? 1000 रुपये पर इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब आपको 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया। तो आपका 20% जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का, ये भी बहुत ही शानदार। एक व्यापारी 7.50 प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। पहली लाइन को पढ़ो। और 10% का लाभ कमाने के लिए ये चीनी को किस दर से बेचे? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में सॉल्यूशन है। यानी आपको 25% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। उसका फ्रैक्शन होता है 1/4। यानी 4 की चीज को वो 3 में बेच रहा है, तब उसको 25% की हानि हो रही है। और ये इतने में प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो आपको 4 का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ये निकालना है। 3 का मान आपको दे रखा है, तो 7.50/3 गुणा 4। ठीक है, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी 10 की चीज को अंतिम में कह रहा है 11 में बेचनी है। तो आपको पता चला मोटा मोटा कि एक 11 का डिविजिबिलिटी रूल आएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ठीक है, ना ही ये ऑप्शन हो सकता। इन दोनों में से एक हो सकता है, तो अपन को पूरा सोल्यूशन करना है। अब दोस्तों आप काटापीटी कर लो। 2 जीरो इधर आएंगे, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो गया। यह जाएगा 3 से 25 बार। फिर ये 5 से जाएगा 5, ये 2, ये फिर जाएगा 2। ठीक है, यह जाएगा पूरा कट गया। तो यानी 11 आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर मैंने कहा था ना, सी। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। क्लास शानदार है, टाइम लगा है दोस्तों, और मेरा मेडिकल और फिजिकल था इसलिए बीच में क्लास नहीं ले पाया। अब मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा, क्लास होगी आपकी। एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तु खरीदता है। 45 वस्तु खरीदता है और उसी भाव में 50 वस्तु बेचता है, तो लाभ। यानी दोनों का भाव बराबर है, तो इसका मतलब 45 सीपी बराबर 50 एसपी। ये सवाल आपको पता है, हर एक एग्जाम में आते हैं, आपको भी इजी लग रहा है। तो आप 5 से इसको उड़ाओगे 9 बार। इसमें आपको पहले रेशियो निकालना है 10। यानी 10 की चीज़ ये 9 में बेच रहा है। कितने की हानि हुई इसको? एक की हानि होगी 10 बार गुणा 100, इस जीरो से इस जीरो। यानी 10% का इसको हो गया घाटा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार, और ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपये दे रखा है, एमआरपी दे रखा है। इस बार एमआरपी का भी फंडा है। ये सीपी होता है, ये एमआरपी होता है, ये एसपी होता है। ये तीनों का रेशियो होता है, रिलेशन। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बेसिक जानकारी। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपये है। एक बीच में सवाल आ गया डिस्काउंट चैप्टर से, अंकित मूल्य तथा इस पर दो क्रमागत छूट दी गई, एक 20%, एक 10%। तो इस पर आप छूट दे दो, फिर आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। छूट हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पर, और किसी पे छूट नहीं मिलेगी, हमेशा मिलेगी एमआरपी पर। 20% की यानी 5 की चीज़ को 4 में बेच रहे हैं, 10% यानी 10 की चीज़ को 9 में बेच रहे हैं। ये इतना हो गया। यदि नगद मूल्य में, यानी कि आप कोई दुकान पर जा रही हैं
अगर उसको आप नगद दोगे तो 5% की अतिरिक्त छूट देता है इनके अलावा। तो कुर्सी का नगद मूल्य यानी उसने नगद मूल्य दिया था तो यानी 5% की और छोड़ देगा, यानी 20 की चीज़ को 19 में। तो दोस्तों आपको सबको पता चलेगा, एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, एक 3 का लग रहा है। तो आप देख सकते हो 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है और ये 2 नहीं कट रहा है, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यह जाएगा 5 अंक यानी 60 हो गया इधर, यह जाएगा 6 बार और फिर यह जाएगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर 171, 6 से इसको 6, 7 छंग 42, ये इतना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप भाग दोगे 5 का तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, फिर 0, 5 25, फिर 2। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देते हैं, यानी कोई चीज़ है वो 10 की चीज़ ने 9 में बेचे है, कोई वस्तु है, परंतु वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देते हैं। दाम है जगह हम 20% की वृद्धि कर दें, तो यानी 5 की चीज़ ने 6 में बेचने लगी तो परसेंट क्या हुई, यानी 50 की चीज़ 54 में बेच रही 4, 4/50 गुणा 100, 50 से 2 बार गया यानी 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे जिस वाला था जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है आपको। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक धोखेबाज एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य बेचने का दिखावा करता है। आप दुकान पर जाती हो, आपने ऐसे ऐसे दुकानदार देखे होंगे जो गलत वर्ड का प्रयोग करते हैं और आपको लूट लेते हैं। ठीक है, पर ऐसा आदमी क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करते हैं, लेकिन वह तो इस चीज़ में आपको एक ही ध्यान रखना है, जो चीज़ सही है वो इस साइड रखना है अपने। आप बैठ रहे हो, आपके सामने होगा वो कंप्यूटर, तो आपको इस साइड रखना है और वो जो गलत चीज़ इस साइड रखना है। तो 1000 किलोग्राम देना था, 1000 ग्राम, पर वो 900 ग्राम दे रहे हैं, तो कितने का लाभ हो गया, 100 का प्रॉफिट हो गया। किस पे हो गया, 900 गुणा 100। बस इतना ही ध्यान, इतनी चीज़ इसके पकड़नी थी। 0 0, ये ट्रिक मान लो या सॉल्यूशन मान लो। अब आप 100 का भाग 9 में दोगे, इसकी फ्रैक्शन आपको पता है 11 से 1/9, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, एसपी दे रखा है आपको 39। यदि उसके लाभ का परसेंट यानी प्रॉफिट का जो परसेंट है का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर यानी सीपी के बराबर है, यानी जो भी लाभ आएगा उतनी ही सीपी होगी। तो आपको ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ऑप्शन नंबर ए उठाओगे, 25 की चीज़ अगर 39 में बेच रहे हैं तो 13 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक है, और 25 नीचे आ गया बटे में 100, 25 चौक 100, 13 चौक 52, ये तो भाई ज़्यादा हो गया, तो ये तो मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी उठाओ, 30 की चीज़ 39 में बेच रहा है, 9 का लाभ कमाया किस पे, 30 पे इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 3 के दिनों, यानी 30% का लाभ हो गया और 30 रुपये में उसने वस्तु खरीदी, यानी सीपी और लाभ का परसेंट इक्वल हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में, फिर से बता देता हूँ। इसने क्या कहा है कि जो एसपी है 39 रुपये, इसने इसने अगली लाइन बोली जो प्रॉफिट होने वाला है, यानी जो आपको लाभ होगा ना, जैसे इसमें लाभ 30 की चीज़ 39, यानी जो 30 आपने सीपी माना उतना ही इसको लाभ मिलना चाहिए, यानी 30% लाभ होगा, वो आपको इससे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लेना इसको, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। पहले इस लाइन को पढ़ना है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ऐसे ये क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में पक्का आएगा, लिख के दे रहा हूँ आज, आएगा जरूर। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने हानि। आपको यहाँ पे सबसे पहले सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने से पहले आपको इधर भी एसपी दे रखा है, इधर भी एसपी दे रखा है। 900 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो आप लाभ में से 80 में से आप लाभ घटाओगे तो आपको मिल जाएगा वापस सीपी। कितना हो रहा है, हानि का 2 गुना, यानी 2x हानि, अगर x मानी तो, और अगर आप हानि में हानि को जोड़ दोगे 80 में तो वापस करिए मूल्य मिल जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल के यहाँ से सीपी निकाल लो, ये हो जाएगा 3x, और इधर ये 450 इधर जाएगा, ये 450 बन जाएगा। x का मान आ गया अपने 150। ठीक है, ये 150 इसमें रख दो या इसमें रख दो, आपको सीपी यहाँ से मिल जाएगा। तो 150 इसमें रखोगे 600 सीपी, अपना सीपी बराबर आ गया अपना 600। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपको क्या, इस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है सीपी 600 आया था, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 की चीज़ को 5 में बेचना है, यह जाएगा 15 चौक 60। तो 15 का अगर आप 5 में गुणा करोगे 750। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 9। मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% के लाभ पे, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे हैं मॉक टेस्ट में, बेच दिया, और सोनू ने इस मशीन को किट्टू को 20% की हानि में बेच दिया, और किट्टू ने इसको इतना देने पड़े, यानी आपको अंतिम प्राइस दे रखा है, आपको फर्स्ट प्राइस इसने पूछा है मनीष वाला। तो मनीष ने x रुपये में वस्तु खरीदी, आपको एक लाइन में सोल्यूशन करना है। 30% यानी 3/10, 10 की चीज़ को 13 में बेच दी इसने।
फिर क्या कह रहे हैं, सोनू ने इस मशीन को किट्टू को 20% की हानि पर 5 की चीज़ इसको 4 में बेचती है। यदि किट्टू इतने रुपये में, किट्टू फाइनल प्राइस है 13 चौक 52 होता है, ये हो गया एक बार, ठीक है। ये 50 में अगर 100 की गुणा करोगे तो आपको 5,000 आंसर मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों ऐसे समझ नहीं है तो फिर मैं आपको रेशियो से बता रहा हूँ। मनीष ने एक वस्तु सोनू को, ये मनीष है, वो सिंपल था, ये मनीष है, ये सोनू है, 10 की चीज़ ये 13 में बेच रहा है, ठीक है। सोनू ने इस मशीन को किट्टू को 20% की हानि में 5 की चीज़ को 4 में बेच दिया। अब आप इसको इसको बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, 13 चौक 52 हो गया, 13 5 65 हो गया और ये 50। अब आप कर सकते हो, आपको इसका मान पूछे, इसका मान पूछे, इसका ये मान आपको दे रखा है 5200 यानी 100। अब 100 में आप 50 गुना करो तो फिर आ जाएगा 5000। दोनों मेथड बता दिए हैं, इसके अलावा और मेथड है तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विक्रेता एक लैंप 20% हानि पर नए बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपये अधिक मिलता है। वाह भाई, लैंप का करीब मूल्य बताइए। एक विक्रेता एक लैंप को 20% हानि पर नए बेचकर 20% लाभ पर बेचता है, 10 रुपये अधिक मिलता है। अगर वो 100 की चीज़ थी, वो क्या 20% 120 और हानि करा 80, तो कितना रुपया अधिक हो गया इनमें 40। और वो क्या 10, 40 को मान 10 ले रखे है तो अपन पूछे 100 को मान, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा देना, ये 25। अब आपका 25 आंसर कहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक आदमी ने 1000 रुपये में 2 रेडियो सेट खरीदे और एक को उसने 20% की लाभ से बेचा, और यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है और 20% से हानि से बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक ने 20% का लाभ बेच दिया, एक 20% हानि बेच दियो, और दोनों का बिक्री मूल्य समान है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना। पहले बेचियो 5, तो इसने कहा है देखो, पहली वस्तु 5 से 6, दूसरी 5 से 4, इनको आप बराबर करोगे तो ये हो जाएगी 10 12 15 और 12, यह हो जाएगा 24 और यह हो जाएगा 25। 25 का मान आपको दे रखा है 1000 रुपये, तो ये हो जाएगा 25 चौका 40। आपको इस 15 का मान पूछा है, 15 चौका 60, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना ही सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, यह शानदार क्वेश्चन फिर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की चांस है। इसमें आपको एक साइड मूल्य लिख लेना है और एक साइड वस्तु लिख लेनी है। आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप दुकान पे जा रहे हो, आप दुकानदार हो, आप 5 पेन लेके आओगे, अगर आपको लाभ तभी होगा जब आप 5 पेन वापस उसको बेचोगे। मतलब जितनी वस्तु आप लाख लेके आ रहे हो उतनी वस्तु आपको बेचनी है, यानी वस्तु बराबर होनी चाहिए। तो इसमें अगर एक दुकानदार 5 रुपये में 3 की दर से कलम खरीदी, 3 कलम खरीदा 5 रुपये की दर में, और 4 रुपये की दर में दो पेन बेच दी, तो मूल्य बराबर करने कलम वस्तु बराबर करनी है। वस्तु बराबर करने अल्सियम होगी 6, 6 करने के लिए 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, तो इसमें आप 2 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 में गुणा 12, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया 6 6, 10 की चीज़ 12 में बेच रही है, 2 10 पर इंटू 100, ये 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, ऐसे में आपको वस्तुओं को बराबर करनी है, उसके बाद जो मूल्य में जितनी की वृद्धि हो रही है उससे आप परसेंट हानि और लाभ निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आज का, और क्वेश्चन नंबर 13 आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने के चांस भी है। जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नितिन बाजार की स्थिति को बरकरार रखने के लिए सीमेंट के अंकित मूल्य में 10% की छूट देता है। ये फिर आ गया अंकित मूल्य, एमआरपी। मैंने कहा छूट हमेशा एमआरपी पर देता है, फिर भी 17% का लाभ कमा लेता है। तो अंकित मूल्य पर सीमेंट बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ। वाह क्या क्वेश्चन है, 10 की चीज़ 9 और फिर भी ये 17% का लाभ कमा लेते हैं। अब आप ये दोनों सेम चीज़ है, 80 को, तो आप इन दोनों का एलसीएम देख सकते हो, यह हो जाएगा 130, ये 13 नंबर 117, ये 100। वो कह रहा है यदि नितिन एक माह को अंकित मूल्य पर सीमेंट बेचता तो उसे कितने परसेंट, यानी वो कहे करिए मूल्य इतने में नहीं, अगर वो अंकित मूल्य में इतनी बेच दे तो 117 जो 130 पे बेच देते तो 30 को लाभ हो जाता, 100 पर 30% का लाभ हो जाता। ये कहना चाहते हैं, क्वेश्चन दोबारा से देख लो। ये कह रहे हैं नितिन है ना, बाजार की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं, यानी 90 में बेच रहे हैं, फिर भी 117 का लाभ कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एमआरपी, ये हो गया सीपी, ये अपना 10, ठीक है, और ये हो गया 13। वो कहना चाहते हैं अगर ये एमआरपी पे बेच दे, यानी अंकित मूल्य पर बेच दे, तो 10 की चीज 13 में बेच रहा है, 3 10 गुणा 100, 30% का इससे लाभ आएगा, ठीक है। उस तरीके से और इस तरीके से दोनों से कर सकते हो, ये वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीद कर 800 रुपये उसकी मरम्मत में लगाए। तो आपको ये दोनों ऐड करने हैं क्योंकि ये इसकी जेब से लगे हैं, तो ये हो जाएंगे 5500 रुपये, ठीक है। ये सीपी हो गया, और ये कितने में बेच रहा है 5800 रुपये में
ये जो उसका लाभ 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, आपको कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी। 3 रुपये का लाभ हो रहा है 55 पे, ठीक है। और आप काटोगे तो ये जाएगा 5 या 5 है, ये 5 से 5/11 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। काट 5 से 5/11 आएगा। आज का और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी आने वाली है, कल या परसों नेक्स्ट क्लास होने वाली है, डिस्काउंट के साथ, सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है। 36 और जो इस चैप्टर में क्वेश्चन रह गया या प्रॉफिट परसेंटेज में कुछ पार्ट रह गया जो मैंने देखा वेन डायग्राम की आपकी रिक्वेस्ट है, उसके भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हानि प्रतिशत कितना है आपको इसमें पहले एसपी और सीपी निकालना है। तो मैं एक सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये क्या है, बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर ये हानि बोल रहा है ना तो आपको 36 सीपी में से 80 घटा देना है। 36 सीपी माने 36 ही वस्तु मानोगे और ये 4 बिक्री मूल्य यानी 4 80 के बराबर हानि हो रही है। तो आप इसमें रेस निकाल सकते हो। यह हो जाएगा 40 80 और ये 36 80, 9 चौक 36 और ये 10, 10 की चीज़ 9 में बेच रहा है, यानी 10% की हानि होगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही करना था। अगर यहाँ लाभ दे रहा होता तो यहाँ पे 36 80 मान लेते। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और मेरा बस इतना ही मानना है कि कंटिन्यू क्लास को लेते रहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट जरूर लगे और फिर उसका एनालिसिस करें। आपका मैथ में 15+ क्वेश्चन इन्हीं 21 मैराथन से होगा। जो आपसे वादा कर दिया तो मैं हर एक क्लास जरूर डालूंगा, 21 दिन 21 मैराथन जरूर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जो वादा किए हैं वो पूरा करके ही रहूँगा, ठीक है। आज तक किया है और आगे भी करेंगे। और अगर आपका कुछ सजेशन है और आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट की रिप्लाई दूँ। और मेरी सोच ये है कि मैं आपको एक चैप्टर के 5 ऐसे क्वेश्चन दूँ ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। पहले ये 21 क्लास हो जाए, उसके बाद में शॉर्ट मतलब एकदम बोलते हैं 5 क्वेश्चन का एक क्लास लेकर आऊँगा जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए और वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप 21 क्लास कर लो ताकि यहाँ से एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और फिर आपका ये प्लान है मेरा। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको हेल्प मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। उसका नाम है टेलीग्राम चैनल की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।